नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 364वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शून्य से आपको पढ़ने नहीं आता है, या आप जो है ये सोचते हैं कि इंग्लिश को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। आप इस वीडियो में अंत तक बने और समझें कि इंग्लिश एक्चुअली कैसे शुरुआत करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइएगा, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। बहुत यूजफुल वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में एक तो कि पर्सन के बारे में बात करूँगा कि जो कि प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन पर्सन जो है कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों। ठीक है, उसका सिंगुलर प्लूरल। तो अंग्रेजी में वैसे शब्द जो कि बार बार आते हैं उनको भी यहाँ देखेंगे प्रोनाउन के बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वीडियो को कहाँ से शुरू करें। तो एक्चुअली ये वीडियो दोस्तों अब तक जो 364वां ये क्लास है, और 364 क्लास के पहले जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्लास था, जब भी रहा हो तो फर्स्ट क्लास देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ, ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस सेम इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए, या इसका माइक जो बना होता है माइक पर बोलिए कि भाई ओमनीसेंट इंग्लिश, तो आपके पास सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। राइटिंग हो या हो स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, दोनों का ही जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अरे इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, तो आप हिंदी से काम चलाते हैं, थोड़ा सा शर्मिंदगी खुद महसूस करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा लोग जो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ भी लेते हैं तो बोल नहीं पाते। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आपको शुद्ध हिंदी आता है, लिखने एक्चुअली बोलने तो आप पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं तो लिखने भी आता है। उसी तरह अगर आप इंग्लिश में बोल लेते हैं तो हो सकता है कि आप लिख भी लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में आप बोल जरूर लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। वो क्यों? मान लीजिए कि कोई बच्चा सीधा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, बच्चा है, उसको तो इंग्लिश का ABCD भी नहीं पता है। ऐसा नहीं कि सीधा स्कूल ही गया वो, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपके जो मदर फादर है, बच्चे का मदर फादर है, या जो फैमिलियर है, वो सारे इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो बच्चा सीखेगा क्या? इंग्लिश ही सीखेगा। बाद में स्कूल जाता है, ABCD सीखता है, सारा सीखता है, फिर फ्लुएंसी आती है, बोलने में आ जाती है, क्योंकि बोलने में तो आ ही जाती है शुरू से ही, लेकिन टूटा फूटा बोलता है इंग्लिश बच्चा। फिर धीरे 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 बड़ा होता है। जैसे आज भी हम लोग शुद्ध हिंदी में कहाँ बात कर पाते हैं, जितना शब्द लेते हैं आप लगता है अपने आप में कि यहाँ काफ़ी है, लेकिन और भी जितने ही जगह भी देखते हैं, कभी कभी न्यूज़ चैनल पे जो बोलते हैं एंकर, या किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो प्रवक्ता होते हैं, वो कितना हिंदी का मतलब हिंदी के जो कठिन या जटिल शब्दों का मतलब लेते हैं, अपने जो बोलते समय वाक्यों में शामिल करते हैं। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो वो पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, दिन ब दिन जो क्या करते हैं कि उस शब्दों को शामिल करते हैं अपने जो बोलने का शैली उसमें। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। रोज रोज जो है नए नए शब्द अपने डिक्शनरी, आपका जो डिक्शनरी है, आपका जो माइंड में है, उसमें इसको शामिल करना पड़ेगा। यानी कि बोलने में लिखना सीखना है तो लिखने में, और लिखिएगा तभी लिखने आएगा, बोलिएगा तभी बोलने आएगा। थोड़ा सा बात अगर समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट का चार्ट है, ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन में देखिए एक तरफ सिंगुलर होता है, एक तरफ प्लूरल होता है। अब सिंगुलर को बोला जाता है दोस्तों एक वचन, यानी कि ऐसा चीज, ऐसा सब्जेक्ट जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु या जो भी कहे कर्ता का बोध होता है, एक वचन। आप प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन मतलब
बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जाती है। या ऐसे कहें कि अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर का बहुवचन यानी प्लूरल क्या होगा, वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है। आई का हिंदी मैं होता है, और इंग्लिश आई का, एक्चुअली आई जो सिंगुलर है इसका प्लूरल क्या होगा, वी होगा। वी का हिंदी हम लोग या हमें, ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं, यानी कि वी। अब देखिए सिंगुलर ही है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ड है। और ये नीचे वाला जो है पॉजेसिव है, पॉजेसिव, थोड़ा सा यहाँ पर पॉजेसिव, ठीक है, SSI भी पॉजेसिव है। मी मीन्स मुझे, जहाँ पर आई जब पॉजिटिव बनाते हैं वहाँ पर आई की जगह मी यूज़ करते हैं, और इसी का प्रयोग होता है अस, यानी कि जहाँ वी की जगह अस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें, हम लोगों को, मुझे, मुझको, इस तरह से। माई, ये भी माई मीन्स मेरा, और आवर, इसका प्रयोग होगा आवर, हमारा। माइन, मेरा, मेरी, आवर्स, तो ये सब सिंगुलर वाले हैं। साइड और इधर जो है आप देख रहे हैं ये प्लूरल के तरफ के हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, सिंगुलर। अब देखिए इसी सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या यूज होता है, एम होता है यूज, एम, ठीक है, एम यूज होता है, इधर आर यूज होता है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एम आर हो सकता है, पास्ट हो तो वाज यूज होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, वेयर यूज हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे कि अगर हैव का यूज कर रहे हैं तो हैव यूज होगा। इधर क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव होता है और वी के साथ भी हैव ही होता है, याद रखिएगा। पास्ट का रहेगा तो हैड यूज हो जाएगा इसी के साथ, और हैड इधर भी हैड में कोई तो परिवर्तन होता ही नहीं है। शुड रहता है तो शुड, और शुड सभी जगह एक ही जैसे यूज होता है, शुड, ठीक है, शुड, माइट, में, वो तो सभी जगह एक ही लगेगा, बस इसी के साथ जो है सेट होते जाता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब सिंपल जोड़ना हो तो आई के बाद सीधा लगा दे, गो, मैं जाता हूँ, वी गो, हम लोग जाते हैं, इस तरह से। ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला में लास्ट में आते हैं तो वहाँ पर दूसरे तरह से बनता है, जस्ट अपोजिट बनता है, ठीक है। तो खैर वो बात अलग करेंगे, पॉजिटिव वाला सेंटेंस भी अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं कराया, तो देखेंगे जरूर आगे। चलिए देखते हैं सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर ये रहा और ये है प्लूरल। देखिए यू और यू दोनों में इंग्लिश सेम ही लिखते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई बदलाव नहीं है। अब जैसे कि हिंदी क्या होगा सिंगुलर का, तुम, आप, तू, हम लोग लोकल में बोलते हैं तू बहुत बदमाश है, यानी तुम बदमाश हो। कभी कभी आप, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ते भी होता है, यू का मतलब ते भी होता है, ये कौन बोलते हैं। अब ये जो ही बोलते हैं इतना तो है कि ये दोस्तों बोलते ही हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ते तो कोई बोलता ही नहीं है। तो ये समझ जाएंगे, ये उनके लिए है जो ते बोलते हैं। तो यू का मतलब ते भी होता है, ते। उसी तरह देखिए जब प्लूरल है तो तुम की जगह तुम लोग हो जाएगा, प्लूरल बहुवचन में, आप की जगह आप लोग हो जाएगा, और तू की जगह तू लोग हो जाएगा। तू लोग बहुत बदमाश है रे, बोल सकता है लोग, ते लोग बहुत ही बदमाश है। अब तो समझते होंगे कि ये कौन बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहना है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं बोलता, ते लोग नहीं बोलता। जो नहीं जानते उनके लिए तो खैर अलग ही बात है, बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसा होता ही है। चलिए अब देखिए योर है तुम्हारा, इसी का प्लूरल योर, तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा का जगह तुम्हारे। चलिए थर्ड पर्सन पे आते हैं, बात करते हैं थर्ड पर्सन। और ये चार को छोड़ दीजिए, आई वी यू, यानी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन छोड़ दीजिए और सेकंड पर्सन छोड़ दीजिए। इन दोनों को छोड़ के दुनिया जो कि आपने देखा, इसको छोड़ के जितने सारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे तो वो होंगे सिंगुलर में, ठीक है, चाहे तो वो सिंगुलर में, चाहे तो वो प्लूरल में, ये आपको पता चल ही जाएगा सिंगुलर कौन है। तो एक व्यक्ति या एक वचन वाले जो है सिंगुलर है, और बहुत सारे लोग होंगे तो बहुवचन हो जाएंगे ना, प्लूरल है।
तो ये तो आप समझ गए। दुनिया में जितने सारे होंगे, जितना महत्व खैर कुछ मैं बता भी नहीं पाऊंगा, उतना सारा सब्जेक्ट वो आपको खुद पता हो जाएगा। सब्जेक्ट सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही मीन्स ही मीन्स वह होता है हिंदी, ये पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, लड़कों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता है, समझ लीजिए। उसके बाद इसी का प्लूरल ही का प्लूरल दे है, दे का हिंदी वे लोग। सी मीन्स वह, और ये महिला यानी कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है, फीमेल जेंडर के लिए यूज किया जाता है, या लड़की हो या जो भी हो, उसी का प्लूरल होगा दे। लेकिन ये दोनों देखिए कॉमन है, ही सी का प्लूरल क्या होगा, दे हो जाएगा। इट देखिए निर्जीव वस्तुओं या नॉन लिविंग थिंग्स, तो समझ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तु हो जाएगा। और इसके अलावा वेदर, बहुत सारे, टाइम, इसमें आप इसको लगाकर बोलते हैं। तो यहाँ भी ध्यान देना का वेदर हो गया, और बहुत सारा चीज़ में तो इट का प्रयोग वहाँ होता है, निर्जीव, मौसम, टाइम, ठीक है, समय के सेंस में, यानी कि टाइम का जब बात करते हैं तो इट इज़ ए 9 o'clock बोलते हैं हम लोग, इट इज़ ए पास्ट 9 o'clock ऐसे ही बोलते हैं, तो इट लगा के बोलते हैं। तो खैर ये इट के इतने सारे प्रयोग, ये यूज़ है। अब बात करेंगे इट मीन्स यह होता है, और यह का भी प्लूरल दे ही होता है, तो यहाँ भी दे ही इस्तेमाल हुआ, ये लोग, लेकिन यहाँ पर हिंदी बदल जाएगा, ये लोग। नेक्स्ट है हिम मीन्स उसे, ही की जगह, जैसे पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाले हैं, याद रखिएगा। हिम का प्लूरल क्या होगा, देम, उन्हें। हर, ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए, हर मीन्स उसे, महिला के लिए, और इसका भी प्लूरल क्या होगा, देम, उन्हें, उन लोगों को, ऐसे क्या हो जाएगा, उन्हें और उन लोगों को, तो हो गया ना। अब देखिए हिज है, हिज मीन्स उसका, लड़का है तो उसका, और खैर देखिए यहाँ पर ये उनकी नहीं रखिए, उसका ही रखिए, उसका, और देयर मीन्स वे लोग को, उन सब का, वे सब का, ठीक है। हर्ष, हर, उसका, उसकी, उनकी, तो हर का भी जो होगा देयर होगा, तो देयर यानी उन सब का, वे सब की, उन सब की, वे सब की। तो दोस्तों ये था थर्ड पर्सन। अब बात करेंगे बार बार आने वाले शब्द, देखिए ध्यान से। तो एम, अब एम कहाँ लगेगा दोस्तों, तो आई के साथ एम लगेगा। शुड, अब देखिए शुड मैंने बता दिया था, एम मैंने हु, शुड मीन्स चाहिए, फोर मीन्स के लिए, इज मीन्स है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। विल, ठीक है, सो, विल मीन्स होगा, सो मीन्स इसलिए, वॉज मीन्स था, शैल मीन्स होगा, नाइदर नॉर, न यह न वह, न तो यह न तो वह। उसके बाद वेयर, थे, कुड, सकता था, एज इफ, जैसे, हैव, याद कर लीजिए इसे दोस्तों, रिमेंबर के लर्न कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लर्न इट, ठीक है, लर्न इट, इसे याद करें। वुड मीन्स था, एज दो, जैसे। उसके बाद हैज, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगता है, ठीक है, इसका होगा नीड मीन्स जरूरत, अनटिल मीन्स तक, हैड मीन्स था, और ये चाहे सिंगुलर प्लस सबके साथ लगेगा, एंड मीन और, टिल मीन्स तक। कुछ और देखते हैं, तो दोस्तों एज सुन एज, ठीक है, ये जैसे ही, वेर एज, जबकि, नथिंग, कुछ नहीं, आइदर और, यह या वह, बट, किंतु, इन केस, अगर। दोस्तों लर्न के जिसे याद कर लीजिए हमेशा के लिए, ऑल दो, यद्यपि, दो, हालांकि, एज, के कारण,
वजह से, सिंस क्योंकि, सम कुछ, समथिंग इसका मतलब है कुछ, सेम वही, सच ऐसा, मेनी अनेक, फ्यू मीन्स भी कुछ होता है, याद रखिएगा अनेक भी होता है, अदर अन्य, और एनीबॉडी कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब एनीबॉडी। नेक्स्ट है और देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्वयं, माई सेल्फ मैं ही, योर सेल्फ तुम ही, हिमसेल्फ वही। कहाँ इसका यूज होगा, ये सब बात आप हमारे सेंटेंसेस में पहले ही देख चुके होंगे और डे 1 से देख रहे हैं। तो हर सेल्फ वह ही, देम सेल्फेस वे ही, आवर सेल्फेस हम ही, हिज उसका, हर उसकी, देम वे लोग, देयर वे लोग, आवर हमारा। उसके बाद वी, मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा, अस मीन्स हमें, हम लोगों को, आवर मीन्स हमारा। और दोस्तों देखिए और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये स्लाइड, ऑलवेज हमेशा, डेली रोज, एट दैट टाइम उस समय में या तब, देन मीन्स भी तभी होता है, एट दैट टाइम याद रखिएगा। अब देन एक ही बात है, बिफोर पहले, अर्ली शीघ्र, एवर हमेशा, फ्रीक्वेंटली अक्सर, वीकली हर सप्ताह ठीक है, प्रत्येक सप्ताह, मंथली हर महीने, प्रत्येक महीने, याद रखिएगा दोस्तों हर महीने, प्रत्येक महीने। अब देखिए नेक्स्ट है लेटली हाल ही में, नेवर कभी नहीं, यानी कभी नहीं, इमीडिएटली तुरंत, इसको याद रखिएगा, नेवर को, नेवर कभी नहीं, इमीडिएटली तुरंत। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अब बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों कुछ लिंक, यानी यहाँ एक लिंक मिलेगा जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ वाले लिंक को अगर टच करते हैं तो वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं और कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारी बातों को बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक जरूर समझें और सुने। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।